हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर का टॉप नंबर 1 यानी हमारा चैप्टर नंबर 1, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। याद रखेंगे गीत नंबर 2, जिसका नाम क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल्ली चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था, आप सभी को पता है, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है, जिसका राइटर हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने इस पहला चैप्टर को 2 गीत में कन्वर्ट किया है, जिसका पहला गीत का नाम था आत्म परिचय, जिसके बारे में मैंने ऑब्जेक्टिव भी बताया और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी बताया और आप लोगों का मैंने थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड किए। इसके बाद हमारा गीत नंबर 2 आता है, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे फुल्ली चैप्टर एक्सप्लेन। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें, जितना ज्यादा हो सके आगे इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतर तरीके से क्लास 12 में तैयारी करना है मेरे दोस्त, आपको प्ले स्टोर से, याद रखेंगे क्या डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होंगे, उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में आपको नजर दौड़ाना है और फाउंडेशन कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में आप लोगों का सारा सब्जेक्ट का, हिंदी कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव वगैरह जितना भी आपका सारा सब्जेक्ट है, सब की तैयारी सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है। अभी न्यू बैच स्टार्ट ही हुई है, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग का जो राइटर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका राइटर हो जाएगी सर हमारा, याद रखेंगे उसका राइटर का नाम है सर हमारा, क्या होगी सर, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर मैं कुछ थोड़ा सा बात करूं आप लोगों के रिगार्डिंग, तो ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों। जन्म सबसे पहले पूछे जाते हैं कि हमारे हरिवंश राय बच्चन जो है, इसकी जन्म कब हुई है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म एक्चुअली कब हुआ है, तो बताएंगे सर 1907 में इलाहाबाद में हुई है। उसके बाद इसके प्रमुख रचना, इन्होंने तो रचना बहुत सारी लिखी है, बहुत सारे गीत भी लिखी है, बहुत सारे कविताएं भी लिखी है, बहुत सारे कहानियां भी लिखी है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, इसमें से हम लोग को प्रमुख रचनाएं देखना है। तो प्रमुख रचना की अगर मैं बात करूं तो हमारा मधुशाला हो जाएगा, जो 1935 में लिखा गया है। ये डेट आपको मेंशन करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि डेट पूछा जाता है। मधुबाला 1938 में लिखा गया है, अब मधु कलश 1938 में लिया गया है। और याद रखेंगे निशा निमंत्रण जो सबसे इंपॉर्टेंट है। निशा निमंत्रण, क्यों निशा निमंत्रण इंपॉर्टेंट है सर, तो बताएंगे सर इसलिए निशा निमंत्रण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गीत है वो निशा निमंत्रण का ही एक छोटा सा भाग है। ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु डेट पूछा जाएगा तो 2003 में जन्म हुए है इलाहाबाद में, पर इसकी मृत्यु हुआ है कहाँ पे, मुंबई में। चलिए सर, इतना तो हम लोगों ने पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं टॉपिक के और बात करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं एक पोयम लेकर आया हूं। उस पोयम को मैं आपको सबसे पहले स्टडी करके सुनाता हूं और इसके मीनिंग को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तो आप फिर क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा, हो जाए ना पथ, पथ का मतलब रास्ता में, रात कहीं मतलब रास्ते में कहीं ना हो जाए रात, मंजिल थी तो है दूर नहीं, यह सोचा सोच थका दिन का पंथी, पंथी का मतलब होता है यात्री। क्या होता है, यात्री भी जल्दी जल्दी चलता है। कहीं मैं चल रहा हूं रास्ते पे, तो कहीं चलते चलते रात ना हो जाए, इस कारण से यात्री जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड मतलब होता है घोंसला, घोंसले से झांक रहे होंगे। यानी बच्चा जब एक छोटा सा जब बच्चा, शिशु जब जन्म लेते हैं, जब कोई भी पक्षी का बच्चा जन्म लेते हैं, तो वो आशाएं होती है कि हमारे मम्मी यानी हमारे मॉम हमारे लिए कुछ खाना पीने के सामान लाने के लिए गए हैं। वो बच्चा आशाएं लगाकर तार के साथ मेरे दोस्तों वो जुड़े रहते हैं कि नीड से झांक रहे होंगे एक छोटा सा कबूतर का बच्चा। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितना चंचल, ये जो पर है हमारा, इसमें चिड़िया के भरता कितना चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझे मिलने का कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, कुल कौन व्याकुल। ठीक है। मैं हो किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल, शिथिल का मतलब धीमी, करता पद को भारत उर में, उर का मतलब हृदय, उर का मतलब होता है हृदय में हिलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये आपका छोटा सा पोयम है। इस पोयम से क्वेश्चन आती है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पोयम को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं, यानी समझाता हूं, इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं आप लोगों को तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। कभी कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी बीत जाते हैं, कभी का मानना है, हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि दिन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी के साथ गुजर रही है, अर्थात
समय बहुत जल्दी बीत जाता है। आजकल हम लोग भी देख रहे हैं समय कितने ज्यादा बीत रहे हैं। हम लोग सोचते थे कब हमारे मैट्रिक एग्जाम होगी, कब होगी कब होगी। जब हमारे साथ मैट्रिक एग्जाम हो गई उसके बाद 5 साल 10 साल कैसे बीत गया हम लोगों का कुछ भी पता हम लोग को नहीं चला। बहुत जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। वक्त कभी नहीं रुकता और हम सभी को पता है कि इंसान रुक जाते हैं, दुनिया के सारे सामान रुक जाता है, लेकिन कभी भी वक्त को हम लोग रुकते हुए नहीं देखे हैं। बीता समय कभी वापस नहीं आता और जो समय बीत गया है वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि पहले वाले दिन से पछतावा ना हो कि हम ऐसा क्यों किए। इसलिए हमेशा बेहतर की तलाश करें। इसलिए मैं कहता हूं बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और पंथी जब चलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहीं रात ना हो जाए। तुम्हारे मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। और हम सभी युवाओं से कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि तुम्हारे मंजिल भी दूर नहीं है, तुम मेहनत तो करो सही। ठीक है, आगे कहता है कि मंजिल बहुत नजदीक है, उसे पाने की लालसा में यात्री थका होते हुए भी बहुत ही तेजी से चलता है। और हम लोगों को पता चलता है मेरे दोस्तों जब हम लोग रनिंग करते हैं और कहता है कि आपका मंजिल और थोड़ा सा बाकी है तो हम लोग का मन जो है, जो हम पूरा थके हुए होते हैं फिर भी हमारे अंदर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हम लोग चलते हैं। क्योंकि यात्री जानता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता है, क्योंकि सभी यात्री को पता है कि समय काफी जल्दी से बीत जाते हैं। आगे कहता है कि चिड़िया भी यह जानती है, चिड़िया कोई भी परिंदा हो जानती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। सभी चिड़िया को पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। उससे मिलने के लिए उसके बच्चे आशा में होंगे और उससे मिलने के लिए सारे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चा आशा में होंगे कि मेरे मम्मी शाम के समय मेरे लिए कुछ ना कुछ खाना जरूर लाएंगे। अपने भोजन की तलाश घोंसले में कर रहे होंगे और वो अपने भोजन की तलाश, एक छोटा से चूजा अपने भोजन की तलाश उस घोंसले में, उस नीड में कर रहे होंगे। यह सोचकर चिड़िया के पंखों में भी गति उत्पन्न हो जाती है और ये सोचकर भी मेरे दोस्तों छोटे से चिड़िया जो उड़ नहीं सकती फिर भी उसके पंखों में एनर्जी आ जाती है, गति आ जाती है और इस तरह से फड़फड़ाती हुई भी कहती है कि मेरी मम्मी आएगी, मेरे लिए खाना लाएगी। इसलिए हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए रहते हैं। आगे कहता है कि वह जानती है कि समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीतता है और वो चिड़िया भी जानती है कि समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीत जाता है। कभी कहता है कि पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है और कभी कहता है पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। ठीक है, कौन मुझसे मिलने की आशा लगाए हुए हैं और कौन मुझसे मिलने के लिए आशाएं लगाए हुए हैं। मैं किसके लिए अपनी गति को तेज करूं। और कहता है हमारे हरिवंश राय बच्चन, आखिर मैं किसके लिए अपने चलने की गति को तेज करूं, मेरे से कौन मिलने के लिए आशाएं लगाकर रखेगी, है ना। मनुष्य के मन में उठा यह प्रश्न उसके परों को कमजोर बना देती है। और मनुष्य के याद रखिएगा, मनुष्य के कोई भी दुनिया का हरिवंश राय बच्चन नहीं, उसके बाप का भी बच्चन, हम लोग के भी बचपन, हमारे बाप का भी बचपन, हमारे बाप का भी कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप में आओ मेरे दोस्तों, अगर हम लोग चाहेंगे, अगर हम लोग सोचेंगे हम किसके लिए पढ़ें, हम किसके लिए पढ़ें, अगर इस तरह से सोच रहे हैं ना तो हमारे जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई में एनर्जी है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगी। वो पढ़ाई क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और हम फिर आगे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके हृदय में व्याकुलता भर देता। जो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते वह अपने गति की तेजी नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति दुनिया में अगर अपने दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अपने मंजिल को प्राप्त करने की इच्छाएं अगर नहीं रखती है तो उसकी गति धीरे धीरे धीमी होती जाती है और उसको मंजिल भी नहीं मिलती है। ठीक है ना। आगे कहता है उनसे कुछ कर गुजरने का जज्बा भी नहीं होता है और उनसे कुछ कर गुजरने का भी जज्बा भी नहीं होती है। तो मेरे दोस्तों ये है हमारा टॉपिक का पूरा सारांश जो मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं क्या बताने वाला हूं मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन कमेंट करें और इसी तरह से अगर पर डे अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं वेट करता हूं आप लोग का कमेंट सेक्शन का। मिलते हैं इसी तरह से
नेक्स्ट वीडियो में।